अब ये जो एक्टिविटी 3 है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये ऑलरेडी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? राइट द रिक्वायर्ड मटेरियल, राइट द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट करके अपन दिखाना है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम में कि इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है बोले तो ये एक्टिविटी हो सकती। सो ये कौन सी एक्टिविटी है, कैसा पहचानना है इसको बोले तो क्वेश्चन में आपको देखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता, किसके साथ रिएक्ट करता भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता Zn के साथ। Zn मतलब क्या बोलते हैं? Zn को क्या बोलते हैं आप, जरा कुछ आइडिया है आपको? जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं? Zn बोलते हैं। Zn पीसेस एंड लिबरेट्स क्या, दोनों जब रिएक्ट करते हैं, HCl रिएक्ट करता जिंक के साथ में, तो क्या लिबरेट होता? हाइड्रोजन गैस। राइट? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे? समझ में क्या आ रहा अपने को कि जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कौन? HCl प्लस Zn, सो क्या फॉर्म हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही कहते। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी एग्जाम में आने वाली है। तो अब मैं यहाँ पे इसका डायग्राम और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप जब भी कोई भी एक्टिविटी लिखते तो एक चीज याद रहे आपको, सबसे पहले आपको लिखना है एम। और इस एक्टिविटी में सबसे पहले अगर एम लिख रहे हैं तो क्या लिखना है अपने को? एम क्या अपन साबित करना चाह रहे हैं? अपन साबित करना चाह रहे हैं कि टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस, to show the formation of hydrogen gas by action of DIL, dilute HCl on zinc। क्या को एम क्या लिखे अपन? एम मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है हमारा इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में? टू शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम दिखाना चाह रहे हैं। कब फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन गैस? जब HCl रिएक्ट कर रहा जिंक के साथ में। एम लिखना पहले बोला मैं। एम के बाद आपको एग्जाम में लिखना है एपैरेटस। एपैरेटस मतलब वो सारी चीजें जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, वो लिख लेंगे अपन इसमें। तो यहाँ पे एपैरेटस में हम क्या क्या लेने वाले हैं? कोनिकल फ्लास्क लेने वाले हैं, डाइल्यूट HCl लेने वाले हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स लेने वाले हैं और मैच बॉक्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे एपैरेटस। एम लिख दिए, एपैरेटस लिख दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी का, वो है प्रोसीजर। अब यहाँ पे अपन क्या करना है, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लेना है। कोनिकल फ्लास्क ले लिए और कोनिकल फ्लास्क में आपको ऐड करना है HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl। और इसमें दो चीजें ऐड कर रहे हैं अपन, एक तो डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं? जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के दानों को बोलते हैं, जो है ना ये दिख रहे हैं ना ऐसे ब्लैक ब्लैक यहाँ पे, ये दाने हैं किसके? जिंक के दाने हैं। ठीक है, उसको जिंक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अब क्या होता है, इन दो, जैसा हम HCl ऐड कर दिए, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए इसमें, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन शुरू हुआ और ये जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास में, यहाँ पे क्लियरली लिखा मैं, टेक जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। कितने ml लिए अपन डाइल्यूट HCl? सिर्फ 5 ml लिए। उसके बाद क्या फॉर्मेशन हुए? बबल्स फॉर्म हुए। कहाँ पे फॉर्म हुए? ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उसके सराउंडिंग में। द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स।
जिंक ग्रैन्यूल्स के सराउंडिंग में बबल्स फॉर्म हुए। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करें अपन, प्लेस ए बर्निंग मैस्टिक, जलती हुई मैस्टिक, अगर मैं ये जो गैस निकल के आ रही इसमें से रिएक्शन की वजह से, बर्निंग मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक अगर मैं इसके करीब में लेके आया तो क्या होता है ये, तो आप ये ऑब्जर्व करने वाले हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के सराउंडिंग में बबल्स आ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, जलती हुई मैचस्टिक ये आपको इसके करीब में, ये कोनिकल फ्लास्क के करीब में लेके आना है, सब बर्निंग मैचस्टिक ऐसा करीब लेके आना है। तो क्या होता है, पॉप बोल के साउंड आता, और वो साउंड आके ये जो मैस्टिक है वो बुझ जाती। ठीक है, वही लिखा मैं, इट पुट्स ऑफ विथ पॉप साउंड। इसका मतलब है जब पॉप बोल के साउंड आया, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पे, इट इंडिकेट्स हाइड्रोजन गैस। तो रिजल्ट में अपने को क्या समझ में आया, ये जो पॉप साउंड हुआ उससे अपन ये समझ गए कि हाइड्रोजन गैस है। तो लास्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट क्या है, जो रिएक्शन था, सो इट इज a single displacement reaction, single displacement single displacement reaction. It is what, it is a single displacement reaction. क्या समझ में आया अपने को यहाँ पे, इट इज ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, जिंक क्या करता, किसको हटा देता, जिंक रिप्लेस कर देता, डिस्प्लेस कर देता हाइड्रोजन को टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस एक्टिविटी में जिंक क्या कर रहा, डिस्प्लेस कर दे रहा, हटा दे रहा, मतलब क्या कर रहा, डिस्प्लेस कर दे रहा, किसको, हाइड्रोजन गैस को, क्या प्रोड्यूस करने के वास्ते, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी, और इसका जो स्लाइड है वो इस वीडियो के बाद या इसके दौरान ही आपको स्क्रीन पे दिखाई देता। अब यहाँ पे एक टॉपिक आया हमारे पास, केमिकल इक्वेशंस। जल्दी जल्दी समझ लेंगे, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन को, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को अपन बोल रहे हैं कि केमिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं केमिकल के अंदर, केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हुए उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स के जरिए और फॉर्मूलास लिख के, राइट। केमिकल्स रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस जो भी हुए उसको अपन, अगर अपन सिंबल्स और फॉर्मूलास यूज करके लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट मतलब वो सारी चीजें, वो पूरा सौदा जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या है, ये जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये है प्रोडक्ट, मतलब आर द न्यू सब्सटेंस। जो नई चीज रिएक्टेंट के मिलने से एक नई चीज जो बनी उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, प्रोडक्ट बोलते हैं। आर द न्यू सब्सटेंस, आर द न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज बनी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब अब इसको सिंपल वे में समझा सकते हैं अपन एक एग्जाम्पल के जरिए। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैं मिला दिया किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो ये जो है, जो ये सामान जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मिला रहा हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या ये, रिएक्टेंट, जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहते। और जो ये एरो लगा रहा हूं मैं, एरो लगाने के बाद मतलब इन लोगों के मिलने के बाद एक जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट बोलते, प्रोडक्ट बोलते, राइट, प्रोडक्ट बोलते। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है हमारे पास, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अपन बैलेंस कैसा करते हैं वो देखेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, कैसा, केमिकल इक्वेशंस को, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को कैसा बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे अपन। ठीक है, सो आप इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं कैसा आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके लिए मैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना है अपने को।
तो मेरे पास एक इक्वेशन है, ये है H2 प्लस O, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ये है रिएक्टेंट, और जो बन रहा है इससे वाटर है, H2O बन के आ रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना? H2O बना, ठीक है ना। तो अब इसको बैलेंस करके देखेंगे, इसको कैसा बैलेंस करते देखेंगे, इसको कैसे लिखते देखेंगे अपन। सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट्स, उसके बाद LHS, उसके बाद RHS। एलिमेंट्स अपने पास यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो मैं H लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ऐसा सिंपल छोटा सा बॉक्स बना देंगे ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन है यहाँ पे, और क्या है? ऑक्सीजन है। लिख लिया मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे लिखे हुआ है? 2, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, एरो से पहले है तो लेफ्ट हैंड साइड। सो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अब इसको अपन को क्या करना पड़ता? 2 करना पड़ता, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करे। तो क्या करना पड़ता है इसको? इक्वेशन में क्या चेंजेस करना पड़ता अपने को? मैं 2 लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिख रहा हूँ? आरएचएस में लिख रहा हूँ, मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है बोल तो मैं 2 बीच में तो नहीं लिख सकता, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके ठीक सामने लिखना पड़ता मेरे को 2। तो यहाँ पे लिख लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। अब बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा देखेंगे, फिर से एक बार टेबल लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे इधर, फिर LHS, फिर RHS। एलिमेंट्स में अपने पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। लेफ्ट साइड में तो अपने को मालूम है 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। राइट साइड में RHS में अब ये जो चेंजेस करे अपन, उसके बाद ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन हो गए 2। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन के चक्कर में, ऑक्सीजन के चक्कर में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अपना हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस नहीं हुआ। तो अब इसको भी बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ये हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। सो नेक्स्ट, अभी अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, एक रफ पेपर में करके दिखाएंगे इसको। अब आप देखो यहाँ पे जो हम चेंजेस करें, फिर से एक बार आप देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? H2 प्लस O2 गिव्स H2O था, ठीक है, यही था ना। अपन क्या करें? पहले एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद LHS लिखे, उसके बाद RHS लिखे। एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन लिखा मैं H, ऑक्सीजन लिख लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये तो समझ गए आप, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना बोले तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, उसको यहाँ पे लिखना है मेरे को, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के H के सामने। तो क्या हो गया? वो फिर से एक बार लिख लेंगे जो चेंजेस करे अपन। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। सो अब क्या हो रहा देखो, आप जरा गौर करते जाओ इसको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि अब फिर से एक बार इसके इस इक्वेशन के हिसाब से फिर से एक बार टेबल ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS, RHS, लाइन ड्रॉ करेंगे, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं भाई इसमें? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं LHS में? 2 है। RHS में कितने हैं? लेफ्ट साइड में तो देख लिया अपन 2 2 है। RHS में कितने हैं? यहाँ पे 2 लिख दिया अपन, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 जा 4, टोटल 4 है, हाइड्रोजन 4 है।
अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1 है, सो 2 इंटू 1 इज 2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4। आरएचएस में 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। अब इसको भी बैलेंस करना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये 4, इसको अगर मैं 4 बनाऊं, हाइड्रोजन को अगर मैं 4 बनाना चाहूं, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता? एलएचएस में मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एलएचएस में बोलता हूँ 2 कहाँ पे है? हाइड्रोजन के सामने। किसको करना है अपने को? हाइड्रोजन को। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो देखो आप इक्वेशन क्या बन गया अपना, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, 2H2O। सो आप बैलेंस हुआ नहीं हुआ देखेंगे एक बार फिर से टेबल ड्रॉ करके। एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS, RHS। उसके बाद यहाँ पे देखो लाइंस, खड़े लाइन आड़े लाइंस ड्रॉ कर लिए अपन। हाइड्रोजन कितने हैं देखो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं LHS में? 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? ये 2 इसे मल्टीप्लाई होता 1 से। सो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। सो ये इस तरीके से आप इक्वेशंस को बैलेंस करते। ठीक है, आई होप ये छोटा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा।